अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राज्य की कांग्रेस सरकार भी चुनावी साल में अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी हुई है। इस चुनाव में कांग्रेस के सामने अपना किला बचाने की चुनौती होगी, वहीं भाजपा अपनी वापसी की कोशिश करेगी। मौजूदा सरकार के सामने बेरोजगारी और अपराध जैसे बड़े मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष लगातार उठा रहा है। चुनावी तैयारियों की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा लगातार बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनावी विश्लेषकों की माने तो भाजपा इस बार मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस के सामने अभी भी असमंजस की स्थिति है, या फिर बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस दोनों चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दे। और जैसा कि दिखाई भी पड़ रहा है, एक सिटिंग सीएम है तो दूसरे को कुछ महत्वपूर्ण भूमिका देकर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि यहां पर चुनौती ये नहीं कि सीएम कौन बने, यहां पर चुनौती ये भी है कि राजस्थान के रिवाज को तोड़ते हुए क्या दोबारा कांग्रेस रिपीट कर पाती है, जैसा कि पिछले कई सालों में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की बार बार बात कही जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ रिपीट करने में कामयाब हुए। 37 साल बाद उन्होंने एक तरीके से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब क्या आपने देखा कि कई जगहों पर यह कोट किया गया राजस्थान की सभाओं में भी और आपसी मीटिंग्स में कि उत्तर प्रदेश में जब ऐसा हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए कड़ी मशक्कत कांग्रेस को करनी पड़ेगी। इस बार आम आदमी पार्टी भी राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ राजस्थान के जयपुर में तिरंगा यात्रा निकालकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आपने ऐलान किया कि वो राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में अब टिकट के लिए आखिरी सर्वे शुरू होने वाला है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस अपनी कमजोर सीटों पर पूरी ताकत लगाने के लिए मैदान में उतरने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस उन कमजोर सीटों पर सर्वे टीम उतारने की तैयारी में है जहां उनके विधायक अच्छा नहीं कर पाए हैं या जहां पिछली बार पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है, और ऐसी सीटें भी बड़ी संख्या में है। ऐसे में उन सभी सीटों का 1-to-1 की बैठक में फीडबैक लिया जा चुका है, बस वहां पर अब काम करना शुरू करना है। इसे लेकर पार्टी का प्रदेश नेतृत्व सक्रिय है ही, लेकिन कांग्रेस का आला कमान भी ऐसी सीटों को लेकर बेहद संजीदा है। उन सीटों पर कांग्रेस की पूरी नजर है जहां पर पिछली बार कमजोर प्रदर्शन रहा था। अब चिंता उन विधायकों को सता रही है जो कम वोट से चुनाव जीते हैं या फिर पिछली बार ज्यादा वोट से चुनाव हार गए थे। इसी सर्वे के बाद उनके टिकट पर मुहर लग जाएगी और यहीं से उन्हें आगे का रास्ता दिखा दिया जाएगा या बता दिया जाएगा कि उनको टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। महंगाई राहत कैंप के बाद अब यह सर्वे किया जा रहा है। दरअसल 2 महीने तक सरकार ने महंगाई राहत कैंप को लगाया। इसके बाद अब उन सीटों का फीडबैक लिया जा रहा है जिन्हें कमजोर माना जा रहा था। इस सर्वे में यह देखा जाएगा कि क्या उस सीट पर महंगाई राहत कैंप में उस क्षेत्र के विधायक या पूर्व प्रत्याशी ने बेहतर काम किया है, जनता के बीच उसकी पकड़ कितनी बन पाई है या उसी गति से काम हो पाया है। कई विधायकों को संकेत दिया जा चुका है। सूत्रों की माने तो यह बेहद अहम सर्वे है। यह सर्वे उन नेताओं के लिए सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी है जिन्हें 2 महीने पहले जयपुर से हिंट दिया जा चुका है। उन्हें सब पता है, इसके लिए कुछ ने तैयारी भी की है। कहा जा रहा है कि ये सर्वे रिपोर्ट आला कमान तक भेजी जाएगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि यह अंतिम सर्वे है, क्योंकि इसके पहले भी कई सर्वे करवाए जा चुके हैं। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि जिन्हें टिकट मिलना है उन्हें संकेत दिया जा चुका है, उन्हें बताया जा चुका है कि वो फील्ड में लग जाएं, काम करना शुरू कर दें, जनता के बीच जाएं, अपनी पकड़ बनाएं। जिनकी सीट बदली या काटी जा सकती है उन्हें भी संकेत दिया जा चुका है। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि इन लोगों को अपनी अपनी जगहों पर अपनी सीटों पर काम करने का मौका मिले। जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्पष्ट किया है कि वो चाहते हैं जल्द से जल्द पहली लिस्ट आ जाए या इन लोगों को संकेत दे दिया जाए ताकि अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर काम कर पाएं। इस महीने के अंत तक टिकट पर मुहर भी लग सकती है और ये कांग्रेस की एक रणनीति है। कांग्रेस ने कर्नाटक में यही किया था। चुनाव से बहुत पहले, बीजेपी से बहुत पहले अपनी लिस्टों को जारी कर दिया था, अपने उम्मीदवारों को सामने रख दिया था। राजस्थान में इसी रणनीति के साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे। बहुत मुमकिन है मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का प्रयास किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी लगातार ये खबरें आती रही है कि पहली लिस्ट जल्दी आ सकती है। यानी अब ये कांग्रेस की एक घोषित रणनीति दिखाई पड़ती है कि वो विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट पहले ही जारी कर देगी। अंदरूनी फूट है तो इससे निपटने का मौका मिल सकता है। जो लोग नाराज होंगे उनकी नाराजगी को या डैमेज कंट्रोल के लिए तैयारी का मौका मिल सकता है। जिन लोगों को बता दिया जाएगा कि आपको किस सीट से लड़ना है, वो ज्यादा उत्साह के साथ, ज्यादा मजबूती के साथ अपने समर्थकों के साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई सर्वे इसलिए किए जा रहे हैं ताकि चुनाव के दौरान पार्टी को कोई परेशानी ना हो। जिन विधायकों के खिलाफ विधानसभा सीट पर सही माहौल नहीं दिख रहा है उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा या नहीं दिया जा सकता है। स्पष्ट बता दिया जाएगा कि आपको टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है, ताकि उनमें नाराजगी ना हो, लॉजिकल रीजंस दिए जाएं। इसके लिए उन्हें भी इस बात से रूबरू कराया जा रहा है कि देखिए आपके क्षेत्र में जनता क्या कह रही है, चुनाव लड़े तो हार जाएंगे, पार्टी का भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। सूत्र बता रहे हैं कि सर्वे का काम इसी महीने खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसी महीने टिकट पर भी मुहर लग सकती है।
ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं 2018 में नतीजे क्या रहे थे, किन सीटों पर क्या प्रदर्शन रहा था। 2018 में राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 7 दिसंबर को हुए थे, जबकि परिणाम 11 दिसंबर को घोषित हुए थे। अलवर की रामगढ़ सीट को छोड़कर बाकी 199 सीटों पर मतदान हुआ था। रामगढ़ सीट पर बसपा के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के निधन के कारण चुनाव स्थगित हो गया था। इस चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पटकनी देते हुए 99 सीटें जीती थी। भाजपा को 73, मायावती की पार्टी बसपा को 6, तो अन्य को 20 सीटें मिली थी और ये बहुत महत्वपूर्ण थे बसपा और अन्य सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस को बहुमत के लिए 101 विधायकों की जरूरत थी। कांग्रेस ने निर्दलीयों और अन्य की मदद से जरूरी आंकड़ा जुटा लिया। इसके बाद राज्य की सत्ता में वापसी की थी। तो पिछली बार सत्ता में कांग्रेस जरूर आई थी, लेकिन वैसा पूर्ण बहुमत नहीं था जैसा कि रिवाज के अनुसार अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बढ़ता रहा है। पिछली बार के प्रदर्शन को बेहतर करने की जरूरत है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि टिकटों का वितरण करते वक्त ही सतर्कता बरती जाए। दूसरा, फिर इस पर भी ध्यान देना है कि बीजेपी के अलावा और कौन कौन सी ताकतें चुनावी मैदान में। इस बार देखिए, आम आदमी पार्टी राजस्थान में कोई बड़ा खेल कर सकती है, इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की जब एंट्री हुई थी तो कहा जा रहा था सिर्फ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जब वोट परसेंटेज, और बेशक सीटें उतनी नहीं आई जितना दावा किया गया था, लेकिन फिर भी पार्टी की एंट्री और वोट परसेंटेज ने बता दिया कि उन्होंने अपनी ज़मीन को किस तरीके से मजबूत किया। कुछ सीटों पर भी राजस्थान में आम आदमी पार्टी खेल करती, तो बहुत सारी सीटों पर वो एंटी बीजेपी वोटों को अपने साथ लाकर कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचा सकती है। किस तरीके के समीकरण चुनाव से पहले राजस्थान में बनेंगे, गुजरात से या अन्य राज्यों के अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें विपक्षी एकजुटता न होने की वजह से जो नुकसान हुए उससे कितना सबक लिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इंटरनल सर्वे के बाद पहली लिस्ट जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। जिनके टिकट कटने हैं उनको संकेत भी दिए जा रहे हैं और जिनको टिकट मिलने हैं उनको भी संकेत दिए जा रहे हैं कि तैयारियों में जुट जाओ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।